हम पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को और स्टार्टअप्स के कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? थैंक यू ओली। यस, इट इज अ बर्निंग इशू, बहुत क्रिटिकल इशू है कि सर ये स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप क्लासिक डेफिनेशन में ये है कि द आइडिया, द प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। और पाकिस्तान इसमें क्यों जो है वो लैग कर रहा है, इतना पीछे क्यों है? सर आपका बिल्कुल एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का, इसको लेके आपका क्या ख्याल है? कि अब हमारे इधर जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस मैनेजमेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, आप उस टीचर से पूछे क्या उसने कभी कोई बिजनेस किया है, क्या उसे पता ऐसे है ही। कि क्लाइंट पिच क्या होती है, क्या उसे पता है कि सेल्स कैसे लॉक करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें in my experience I can jot it down to four components, four barriers rather, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम होती है। इस चीज का सोल्यूशन क्या है, किस तरह से क्या स्टेप्स लिए जाएं जिससे इस कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ सर सैयद नबील इम्तियाज साहब मौजूद हैं। ही इज बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड आईटी कंसल्टेंट। सर हम आपको वार्मली वेलकम कहते हैं। Assalamu alaikum Ali, and thank you for having me here, and it's great to talk to your audience. कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा सर, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो ये है कि हम पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को और स्टार्टअप्स के कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में अभी भी जो हमारे यंग जनरेशन है वो एस्पायर करना चाहती है कि वो सिविल सर्विस के अंदर आए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने या उनकी कोई नौकरी हो जाए, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी और आज की दुनिया है, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया है और ये स्टार्टअप्स की दुनिया है। तो हम सर आपसे हम आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर प्रमोट क्यों नहीं कर सके और इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो सर ओवर टू यू कि सर ये स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, और पाकिस्तान इसमें क्यों जो है वो लैग कर रहा है, इतना पीछे क्यों है? थैंक यू ओली। यस, इट इज अ बर्निंग इशू, बहुत क्रिटिकल इशू है, एंड ये जिससे कहते हैं कि पाकिस्तान की मीशत जो तरक्की नहीं कर सक रही, उसकी वजह ये है कि हमारे इधर इसका बहुत फुकदान है। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासिक डेफिनेशन में ये है कि द आइडिया, द प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन यही होती है कि आप कहाँ से आप जिसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं टू एनरिच नॉट ओनली योरसेल्फ बट एनरिच द सोसाइटी। अब एनरिचमेंट जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल एनरिचमेंट नहीं होती, इट इज इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल एनरिचमेंट, जो कलेक्टिवली एक सोसाइटी को ग्रो करती है। तो जो शख्स ये करने में कामयाब हो जाता है, ही क्रिएट्स वेल्थ, ही इज क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, कि वो एक ठीक है। आइडिया को अमली जामा पहनाता है, जहां से एक सोसाइटी में एक डेवलपमेंट होती है, थॉट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ते हैं, और एक इन फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस वो सोसाइटी में उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, पीपल गेट अपॉर्चुनिटी, एंड देन यू स्काई इज द लिमिट। इसकी हमारे सामने ठीक। बेशुमार मिसालें हैं फॉर लास्ट 200-300 ईयर्स। मेनली हमें जो वेस्टर्न उससे दुनिया से ही पता चलता है, क्योंकि हम लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही पीछे हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के आइडिया, अभी आप ज्यादा पीछे ना जाइए, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला इन्हीं को देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ वेल्थ कैन बी क्रिएटेड इन थिन एयर, लिटरली इन थिन एयर। तो बिकॉज ऐसे दे ही। आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी नेचुरल रिसोर्सेज, के जमीन से ऑयल निकला तो अमीर हो गए, उसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं होता, वो तो अल्लाह की दी नेमत होती है। लेकिन खुद से जो आपने क्रिएट करके वो उसकी वैल्यू बनाई, एंड यू नो इट इज बीइंग सोल्ड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा जी, अब आपका अगला पार्ट था, आप कह रहे थे कि यहाँ पर हमारी क्यों नहीं होता, तो क्यों नहीं? एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें in my experience I can jot it down to four components, four barriers rather, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट ये है कि हमारे इधर बच्चा जो कि जब टर्शरी लेवल पे होता है, अंडरग्रेड लेवल पे, ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो उससे वो बताया ही नहीं जाता, उसे वो गाइड ही नहीं किया जाता, उसे इनकरेज नहीं किया जाता कि तुम आगे खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उसे ये कहा जाता है कि नहीं जी तुम जॉब करो, तुम ये देखो कि मल्टीनेशनल में कैसे जॉब होगी। टिप्स ऑफ मेकिंग सीवीज एंड टिप्स ऑफ इंटरव्यूज बताए जाते हैं कि जी किस तरह करके
तुमने इंटरव्यू में तुमने पेश होना है, या गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर आर्म फोर्सेस में जाना है ताकि एक जॉब सिक्योर हो जाएगी, रिटायर हो गए तो प्लॉट मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी। तो हमें इस तरह इस हमें माहौल में हमें रखा जाता है कि बच्चा खुद हिम्मत नहीं कर सकता कि वो इसमें आगे वो जाए और वो जॉब की तरफ ही जाता है। सेकेंड इज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, अगेन इट स्टेम्स फ्रॉम द कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि हमारी रियासत जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो बच्चा भी फाइनेंशियली इनसिक्योर होता है, क्योंकि उसे भी एहसास होता है कि मेरे बाप ने इतना पैसा लगा दिया और अब मेरा बाप रिटायर होने जा रहा है, तो मुझे फौरन इनकम शुरू करनी है ताकि मैं फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर सकूं। इट्स पे बैक टाइम। अब अगर मैं बिजनेस करने जाऊं तो पता नहीं फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, तो उस डर से वो इतना फाइनेंशियली इनसिक्योर होता है कि वो फौरन चुप करके लाइन में खड़ा हो जाता है सीवी लेके और नौकरी शुरू कर देता है ताकि उसे 30 तारीख को तनख्वाह आना शुरू हो जाए, तो वो उस तरफ जाता ही नहीं। नंबर 3, रेड ओशन कॉन्सेप्ट। रेड ओशन ये है कि चूंकि हमारे इधर लैक ऑफ इनोवेशन है, और लैक ऑफ इनोवेशन इसलिए है क्योंकि बदकिस्मती से जो यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पढ़ाई जाती है, तो उसमें भी सिर्फ वेस्ट की टेक्स्ट बुक से जो उनकी एग्जांपल्स है वही बताती जाती हैं। तो बच्चा जो है या जो भी आगे करने जाता है, अगर बिजनेस का माइंड भी हो तो वही करने जाएगा जो 10 लोग ऑलरेडी पहले कर रहे हैं। अगर एक बंदे ने समोसे की दुकान लगाई है, 10 लोग समोसे बेच रहे हैं, तो वो भी समोसा बेचने के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा एंड फिर प्राइस और स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो इनोवेशन में नहीं जाएगा, वो इनोवेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वैल्यू फॉर मनी वो क्रिएट नहीं करेगा, एंड ही विल बी स्टक इन प्राइस वॉर, जिसकी वजह से उसे इतना कोई फायदा नहीं होगा। सो इधर ही विल क्विट द बिजनेस, या फिर वो इसी तरह सिर्फ डगड़ा ही खाता रहेगा। और आखिरी जो बैरियर है जिसे मैं कहता हूँ, दैट इज अनसपोर्टिव इकोसिस्टम। यहाँ पर बात हमारी रेगुलेटर्स पे आती है कि हमारी सरकार, हमारा निजाम ऐसा है कि आप स्टार्टअप को आप सपोर्ट नहीं करते, अनलाइक एग्जांपल्स इन न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, जहां पर फौरन आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने जाएं तो आपको रेगुलेटर्स की तरफ से इस कदर मुश्किलात होती हैं, दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू एज अ क्रिमिनल, कि आप एक आप बंदा जो है वो डर जाता है, वो घबरा जाता है कि नहीं जी, इससे बेहतर है कि मैं चुप करके नौकरी करूं, इनसे कौन इनके मुंह लगे। एफबीआर हो गई, एससीसीपी हो गई, यहाँ पर इतने लांचे, इतना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम के लोग उस तरफ जाते ही नहीं। तो ये 4 मोटी मोटी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे इधर एक शदीद फुकदान है स्टार्टअप का। सर ये बिल्कुल आपने बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीजें, जो बड़े हॉट स्पॉट हैं, आपने उनको हाईलाइट किया है। सर आपको नहीं इसमें ये भी लगता है कि हमारी एजुकेशन जो है, हमारी एजुकेशन के अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इस तरह की चीजों का भी बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से हम कोई ऐसा माइंडसेट भी बच्चों का ऐसा माइंडसेट या ऐसे ब्रेन ही डेवलप नहीं कर पाते जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को सोच सकें, समझ सकें। सर आपका एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का, इसको लेके आपका क्या ख्याल है? एजुकेशनल सिस्टम में देखें, अली आप खुद टीचर हैं, तो मैं अगर कोई ऐसी बात कर दूं शायद आपको भी बुरी लगे, लेकिन मसला ये है कि हमारे इधर टीचर कौन बनता है? ऑनेस्टली हमारे इधर टीचर वो बनता है जिससे और कहीं जॉब नहीं मिलती है। ये सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही ऐसा कि अब हमारे इधर जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस मैनेजमेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, आप उस टीचर से पूछे क्या उसने कभी कोई बिजनेस किया है? क्या उसे पता है कि क्लाइंट पिच क्या होती है? क्या उसे पता है कि सेल्स कैसे लॉक करते हैं? उसने 3 किताबें पढ़ ली, जो भी वेस्टर्न ऑथर्स की किताबें पढ़ ली, मार्केटिंग बजी कहते हैं फिलिप कॉटलर पढ़ लो। और भाई फिलिप कॉटलर को यार 70 साल पहले उसने किताब लिखी है मार्केटिंग की, उसमें आधी चीजें हमारी कल्चरल उसमें अप्लाई भी नहीं करती, लेकिन हमें इधर भी अभी वही पढ़ाई जाती है। आप 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ लें, 7 C's ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लें, बस वही कराया जाता है। तो इसलिए हमारी वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती, बिकॉज जस्ट इमेजिन कि हमारे इधर एक विजिटिंग फैकल्टी में इलॉन मस्क आ जाए, वो आके पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो जो पढ़ाएगा, या एक जो एक ऐसा टीचर पढ़ाएगा जिसने खुद कभी कोई स्टार्टअप नहीं किया, तो फर्क आपके सामने होगा। ये इसकी एक जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि कैम्ब्रिज में अगर आपने पीएचडी करनी हो बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आपको प्रूव करना होता है, एक स्टार्टअप बिजनेस चला के उसे प्रॉफिट में लाते हैं, तब आपको पीएचडी मिलती है। अदरवाइज आप यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड अ डॉक्टर, बिकॉज आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है कि जी आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बैलेंस शीट को प्रॉफिट में लाए, तो आपने किया ना। और वहीं पे जब आप स्टार्ट करते हैं, वहीं पे सारी आपकी आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, एनालिसिस, क्योंकि वहीं पे ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप एक कामयाब बिजनेस कर सकते हैं। किताबें पढ़ के तो ये क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह नहीं डेवलप होती, वो तो आप भी मैं भी घर पे बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन
फॉर्चुनेटली हमारे इधर नहीं है ऐसा, जिसकी वजह से ये चीजें डेवलप नहीं होती। एंड सर परहैप्स इसी बिल्कुल का मैं रीजन आपसे जी जी सर मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री करूंगा कि जो हमारी टीचर्स है उनके अंदर भी ये चीजें लैक करती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर भी, करिकुलम के अंदर भी, हमारा करिकुलम भी इनोवेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो प्रमोट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये दोनों चीजें जो हैं वो साइड बाय साइड चलती हैं आपस में। एब्सोल्युटली। और एक करिकुलम बनाते कौन है, ये भी जाहिर है हमारे प्रोफेसर्स ही हैं, हमारी जो एकेडेमिया है करिकुलम ही बनाते हैं ना, ये कोई आसमान से उतरा हुआ सही बात तो नहीं है, ठीक या कोई वेस्ट से ठीक तो नहीं आता। ठीक बात। तो ठीक वो बात। हमारी ऐसी ही होती है कि हमारी करिकुलम डेवलपमेंट नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टक वेयर वी आर राइट नाउ। सर बिल्कुल ऐसे ही सर। जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में ये कल्चर जो है वो थ्राइव क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों हम इस कल्चर को प्रमोट नहीं कर पा रहे। सर एक दफा मैं, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे जो उम्र में बहुत बड़े हैं, तकरीबन उनकी उम्र 90 ईयर्स के करीब है, लेकिन वो गुजरात के, ही वॉज रिनाउंड लॉयर, बहुत मशहूर वकील हैं गुजरात के। तो मैं एक दफा उनसे मिलने गया, मेरी पहली उनसे मुलाकात थी, तो उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं मैनेजमेंट साइंसेस का प्रोफेसर हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उन्होंने कहा कि इतने जो लोग हैं आप जो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी तो इंडस्ट्री तो बहुत थोड़ी सी है, तो आप बाकी लोगों को, आपके पास कोई सोल्यूशन है कि इन लोगों को कहाँ पे लेके जाएंगे आप। तो मैंने उनसे बात की, बेसिकली वो मेरे से इसी क्योंकि वो बहुत ही वेल रेड और बहुत ही लर्नेड और बहुत ही इंटेलेक्चुअली ग्रूम्ड इंसान थे। तो मैंने उनको कहा जी कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सोल्यूशन तो अच्छा बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कर कुछ नहीं रहे। तो सर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर हम ये कल्चर प्रमोट करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक वो जैसे आप बात कह रहे थे कि स्काई इज द लिमिट, नए हॉराइजन जो है वो पाकिस्तान के लिए ओपन हो जाएंगे। तो सर आप, अब हमने ये तो बात कर ली कि यहाँ पे इश्यूज क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे इस कल्चर को रिडीम करती हैं, लेकिन सर अब इसके इसका हल क्या है, इस चीज का सोल्यूशन क्या है, किस तरह से क्या स्टेप्स लिए जाएं जिससे इस कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जाए सर। जी अली, पाकिस्तान ऑफर्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, एनी डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जब आप डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा जरा डाइग्रेस करूंगा फ्रॉम आवर मेन टॉपिक, लेकिन ये भी मैं यहाँ पर आपके इस चैनल की तवज्जो से मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा होता है, लोग बाहर भाग जाते हैं। जाहिर है मुल्क के जो हालात हैं, तो यहाँ पर एक यूथ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि जी बस बाहर निकलो यहाँ से। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि वहां आप एक मैकेनाइज सिस्टम में आ जाते हैं, आप वैसे एक पुर्जा बन जाते हैं एक उनके सिस्टम में, सुबह से शाम तक जॉब की, कोई फैमिली लाइफ नहीं, कुछ नहीं, एंड मतलब योर लाइफ एंड्स, मतलब आप और कुछ आप कर नहीं पाते। पाकिस्तान में रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली, जो ज्यादा लोग चाहते हैं कि आप यू कैन बी अ रिच मैन, यू कैन हैव अ क्वालिटी लाइफ, आप यहाँ पर छोड़ दें रियासत को, आप रियासत की तरफ ना देखें, स्टेट को आप ना देखें, गवर्नमेंट आपके लिए अगले 40 साल भी कुछ नहीं करेगी, वी डोंट नीड द गवर्नमेंट। लेकिन ठीक है। पाकिस्तान जो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है वो बेतहाशा है। नंबर वन, अनसेचुरेटेड मार्केट। हम यहाँ पर चूंकि हमारे पास अच्छी कंपनीज, अच्छे स्टार्टअप्स हैं ही नहीं, विच मींस वी आर क्रेविंग फॉर गुड कंपनीज। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें, लेकिन अगर आप वाकई उसमें आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस दें, आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें। हम यही कहते हैं ना कि यार पाकिस्तानी चीज नहीं खरीदनी, पाकिस्तानी चीज खराब है, बाहर की लो। इम्पोर्टेड कल्चर कैसे खत्म करेंगे कि आप अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। हाउ हार्ड इज इट? इट इज नॉट हार्ड एट ऑल। लेकिन हमारे अंदर ठीक अनफॉर्चुनेटली बात। वो एलिमेंट ऑफ बेईमानी जो है, जिसकी वजह से हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं करते। आप अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस प्रोड्यूस करें, पीपल वुड कम, यू नो, जस्ट जिसे कहते हैं ना, जिस तरह मक्खियां आती है शहद के ऊपर, लोग उस तरह आपके पास आएंगे कि यार वो क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, वो कस्टमर्स का ख्याल रखता है। सो आपके पास अभी भी ये मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आपके पास कोई उस तरह ठीक की मेच्योर प्रोडक्ट या सर्विस है ही नहीं पाकिस्तान। वी नीड इट। नंबर टू, वीक ठीक है। करेंसी एडवांटेज। ये वीक करेंसी तो ऐसी बात है, हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली मीडिया में जर्नलिस्ट, उनकी भी चूंकि इतनी तालीम नहीं होती, तो डॉलर 300 350 पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं ओहो डॉलर इतना ऊपर चला गया, ये मीशत तबाह हो गई। भाई मीशत इसलिए तबाह होती है क्योंकि आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यू जस्ट फ्लिप द कॉइन। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने तो आप डॉलर को 1000 रुपीज पे ले जाए, जो चाइना ने ठीक किया है। है, वियतनाम ने किया है, लाओस, कंबोडिया, इन सब ने किया है।
एशियन टाइगर ठीक चले है। इस तरह है, आप एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव होते हैं, आप अपनी करेंसी को गिराएं। जब आप करेंसी को गिराएंगे तो फिर रियल वैल्यू ऑफ मनी आपकी बढ़ेगी और आप एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट आप करेंसी को आप सिर्फ कैपिटल मशीनरी के लिए आप उससे आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखें फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर, कैपिटल मशीनरी को इंपोर्ट करें, उसके बाद करेंसी को गिरा दें, बुरी तरह गिरा दें, एंड फिर आप सही है। उसका मिरेकल देखें कि किस तरह करके आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होते हैं। नंबर 3, बिग लोकल मार्केट। पॉपुलेशन में हम लोग 5वें नंबर पर है दुनिया में, माशाल्लाह 25 करोड़ की आवाम है। वी डोंट नीड टू ठीक है। लुक एल्सवेयर, हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस अपने ही लोगों को बेच सकते हैं। बाकी हम्म। दुनिया के लोग वो उनके लिए स्ट्रगल होती है कि उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, उन्होंने बाहर बेचना होता है, हमें जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की। एवरीबॉडी फ्लॉक्स टू इंडिया, इंडिया हैज गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, इंडिया इज अ बिग मार्केट, इंडिया डजंट नीड टू गो ठीक। आउटसाइड। तो हम भी अपने ही लोगों को, वी आर माशाल्लाह 250 मिलियन, हम आराम से हम अपने ही लोगों को हम बेच सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग मार्केट व्हिच वी कैन कैपिटलाइज अपॉन। एंड लास्टली, हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ये इंतहाई सस्ती है, क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बाहर जाता है तो वो वही काम वहां पर उसे उसकी तनख्वाह $6000 मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में वो वही काम $1500 में करेगा और वो बहुत खुशी से करेगा, क्योंकि वही $1500 जब उसके रुपये में कन्वर्ट होंगे, विच आई विल लिंक टू माय वीक करेंसी जो मैंने जिक्र किया, तो ही विल हैव अ क्वालिटी लाइफ हियर, real quality life. He will make good living and he will live happily with his family members and extended family members. He doesn't need to go outside and live as a second grade citizen with a brown skin. वो आराम से अपने ही लोगों में रह सकता है और बड़े खुशी से वो काम ये कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है भी, और इन ये जो मैंने चारों एग्जांपल्स बताई, ये चारों जो मैंने पॉइंट्स बताए, यहाँ पर कहीं पर भी हम रियासत पे डिपेंडेंट नहीं है। रियासत को अपना काम करने दे, वो जो कर रहे हैं करें, नहीं कर रहे हैं ना करें। हम इन ठीक चार है। उनकी पॉइंट्स की वजह से हम खुद यहाँ पर आराम से ग्रो कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। सर आपने बिल्कुल सर आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया है और मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। और सर हम इस सीरीज को जिसमें हम बहुत ही ऐसे टॉपिक्स को जो पाकिस्तान में बदलाव लेके आने के लिए जरूरी है, हम उसके ऊपर उस सीरीज के ऊपर इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओली, थैंक्स फॉर बीइंग विद यू, एंड आई होप कि मतलब इन चीजों को, ये आपके इनिशिएटिव बहुत अच्छा है एंड इट शुड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मैंने आपकी बाकी भी अपने वीडियोस मैं देख इंशाल्लाह। रहा था, रियली encourage it कि we need such voices. Anyway, thank you सर for your time. थैंक यू सर। थैंक यू।